प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को। और जो इसका बेसिक है ना दोस्तों, वो मैंने पहले ही सिखा दिया है। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 5 वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इसको देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर आइएगा। ओके, चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यानी कि 3 क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। फिर जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, तो चलो फिर अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी यहाँ पर जो मैट्रिसेस दिए गए हैं दोस्तों, इनका हमें क्या निकालना है, तो कोफैक्टर्स निकालना है। ठीक है, अब कोफैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे ये तो मैंने पहले सिखाया ही था। चलो बताती हूँ आप लोगों को कि क्या करना है। देखो, हम पहले इसका करेंगे फर्स्ट वन का। तो देखिए दोस्तों, हमारा मैट्रिक्स क्या है, मैं जरा लिखती हूँ नंबर 1 डाल करके। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -1, फिर उसके बाद 2 है, -3 और यहाँ पर क्या है बच्चों 4। ठीक है, अब देखो इस मैट्रिक्स का कुछ नाम नहीं दिया है तो हम लोग इसका नाम ले लेते हैं। क्या नाम लेना है, चलो भाई ए ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देखिएगा इस प्रकार से आपको लिखना होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों कि लेट ए। ठीक है, मतलब इस मैट्रिक्स का कुछ नाम नहीं था ना, तो हमने इसका नाम ले लिया। क्या नाम दिया हमने इसको, ए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं इनको लिख देंगे -1, 2, -3 एंड 4 बराबर। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ना कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आप सभी लोगों को, ये होता है ना हमारा कोफैक्टर का फॉर्मूला, मैंने बताया था aij विच इज इक्वल टू -1, फिर ऊपर क्या आता है दोस्तों i + j, और नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, mij से। तो ये जो आप m देख रहे हो ना, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, माइनर कहा जाता है। यानी अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, माइनर होना चाहिए। यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, माइनर निकालेंगे। हर एक एलिमेंट के लिए हम यहाँ पे माइनर फाइंड करेंगे एंड देन तब जाके हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, बस आपको यहाँ पे यही काम करना है। हमने कहा ठीक है, चलो भाई कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा, हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों माइनर निकालेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो एलिमेंट है, जैसे मैं आपको लिख के बताती हूँ। देखो यहाँ पर जो एलिमेंट रहता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, a11 कहते हैं। फिर यहाँ पर जो रहता है उसको हम कहते हैं a12, इसको कहते हैं दोस्तों a21 और इसको कहते हैं a22। यानी कि देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम्स, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो देखिएगा पहले हम a11 के लिए यहाँ पे माइनर निकालेंगे। तो क्या मतलब यहाँ पर क्या आएगा, देखो ऐसे आएगा m11। ठीक है, m11 बोलो दोस्तों क्या होगा, मैंने आपको सिखाया था ना, पहले मैंने आपको बताया था। क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, m11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या करना होगा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर दीजिए। इस दोनों को कैंसिल करने के बाद बच क्या रहा है, 4। यानी कि यहाँ पर आप क्या लिखेंगे दोस्तों, 4 लिखेंगे। बताइए क्या लिखेंगे, तो 4। ठीक है, यानी कि m11 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बराबर। चलो अब हम यहाँ पे कोफैक्टर भी इसी के साथ ही निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर की बात हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, a11। ओके, फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया था ना, यहाँ पे आएगा -1, ऊपर क्या आता है i + j यानी कि रोज प्लस कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रो है, एक ही है, कॉलम कितना है, एक, इनटू क्या आता है बच्चों, m11। तो m11 कितना है बताइए, 4 है। अगर ये a11 है ना, मतलब अगर ये a11 है तो यहाँ पर m11 ही आएगा। बोलिए क्या है, 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों 4। तो देखो -1 और इसका पावर क्या आएगा, मैं आपको जरा सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ पे -1 आएगा बराबर, इसका पावर क्या आ जाएगा, 2, 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा इंटू 4 बराबर। तो देखो -1 का स्क्वायर करोगे तो बोलो कितना आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 यानी कि 4 1 जा, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 4, इधर 1 आएगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4, यानी कि कोफैक्टर हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है, चलो अब उसके बाद जो हमारा a12 है दोस्तों, इसके लिए माइनर निकालेंगे यानी कि m12। ठीक है, तो क्या है, देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो क्या करना है, देखो फर्स्ट रो और ये सेकेंड कॉलम, इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया। बच क्या रहा है, देखो -3। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चे लोग, -3 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया। चलो अब मैं इसको हटा देती हूँ। अब हम निकालेंगे दोस्तों a12। इसके लिए क्या करना होगा, वही सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या आएगा, -1, इसका पावर क्या आएगा बच्चे, 1 + 2 इंटू m12, बोलो क्या है, -3। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे लोग -3। ठीक है, ये -3 आएगा। अब बताओ क्या आएगा इसका आंसर फाइनली। तो देखिए आपको समझाती हूँ अच्छे से करके। देखो -1 है तो अब इसका पावर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर -1 का पावर 3, -1 का पावर 3 इंटू -3। ठीक है, अब बताओ मुझे, -1 का पावर 3 है यानी -1 का मल्टीप्लाई हमें 3 बार करना होगा। तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1 यानी कि 1 आएगा। माइनस में कि प्लस में, तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा माइनस में। क्यों,
क्योंकि देखो -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी इसका फाइनली आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ पर -1 और यहाँ पर है दोस्तों -3, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मैंने पहले समझाया था ना, तो माइनस माइनस प्लस और 3 1 3, यानी कि इसका जो फाइनली आंसर है ना दोस्तों, वो हमें क्या देखने मिलेगा, तो वो मिलेगा हम लोगों को देखने के लिए ओनली 3, ठीक है, यानी कि +3, राइट। चलो आगे चलते हैं, अब हम निकालेंगे दोस्तों M13, है ना, हर एक एलिमेंट के लिए निकालना है, 1 3 नहीं। देखो अगला एलिमेंट हमारा क्या है, हमने A11 का कर लिया, A12 का कर लिया, अब उसके बाद कौन सा एलिमेंट है भाई, A21, यानी कि अब हम फाइंड करेंगे दोस्तों M21, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हमने कर दिया कैंसिल, बच क्या रहा है 2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, 2 लिख देंगे। चलो अब हम यहाँ पे निकालते हैं, क्या निकालेंगे, A21, ठीक है। अब को फैक्टर भी तो निकालना होगा, तो यहाँ पर आएगा -1 प्लस ऊपर मतलब इसका पावर क्या आएगा 2 + 1, क्योंकि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, इनटू M21 कितना है भाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 2, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे -1, इसका पावर क्या आएगा दोस्तों 3 × 2, तो बोलिए -1 का पावर 3, यानी कि -1 आएगा, -1 × 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों -2, समझ में आया, क्योंकि 2 1 2 और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों M22, यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो हमें क्या करना होगा बताइए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल कर दिया, बच क्या रहा है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों -1, क्या आएगा भाई -1 आएगा। अब उसके बाद हम लोग A22 भी निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा बोलो, -1, उसके बाद यहाँ पे आएगा 2 + 2 × बोलो M22 कितना है -1, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों -1 विच इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे -1 का पावर क्या आ जाएगा 4 × -1। अब हम क्या करेंगे, देखो -1 का पावर 4 है, यानी -1 का मल्टीप्लाई हमें करना होगा 4 बार, तो आप करो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, फाइनली आंसर तो 1 ही आएगा, लेकिन प्लस में कि माइनस में, तो 4 बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सुनो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, देखो पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, यहाँ पे प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस माइनस, क्योंकि ये माइनस में है ना, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब फाइनली आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। तो +1 × -1, बोलो आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों -1, ठीक है। तो देखो हमने हर एक एलिमेंट का जो को फैक्टर था ना वो हमने निकाल लिया है, ठीक है, A11 A12 A21 A22 सबके लिए हमने यहाँ पे को फैक्टर निकाल लिया, और यही हमसे क्वेश्चन में बोला भी गया था कि फाइंड द को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है दोस्तों। तो यस, यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सब क्वेश्चन ये होता है कंप्लीट। मैं जरा से इसको छोटा कर देती हूँ, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। चलो अब हम ये सेकेंड वाला करेंगे, आ जाओ सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं। अभी तो हमने 2/2 का किया, लेकिन अगर 3/3 का हमारे सामने मैट्रिक्स रहेगा तो फिर हम कैसे को फैक्टर निकालेंगे, आओ ना आपको सिखाती हूँ। देखो कैसे होगा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये हमारा क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है, ठीक है। हमने कहा ठीक है रहने दो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन। अब देखो अगेन इस मैट्रिक्स का कुछ नाम वाम है नहीं, तो हम नाम अपने मन से लिख देते हैं। क्या लिखे, ए लिख देते हैं। देखो यहाँ पे लिखेंगे कि लेट मैट्रिक्स ए विच इज इक्वल टू, क्या दिया है 1 -1 2, फिर -2 3 and 5, फिर -2 0 and -1, ठीक है। ये हो गया दोस्तों हमारा गिवन मैट्रिक्स, राइट। हाँ, सब कुछ हमने सही लिखा है। अब हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे टोटल 9 एलिमेंट्स है, तो टोटल 9 एलिमेंट्स के लिए हमें यहाँ पे को फैक्टर निकालना होगा। अब आप सभी लोग जानते हो को फैक्टर निकालना है तो माइनर आपको मालूम होना चाहिए, यानी हम लोग हर एक एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, फिर उसके बाद को फैक्टर निकालेंगे और फिर हमारा काम हो जाएगा। तो अब 3/3 के मैट्रिक्स में कैसे माइनर निकाला जाता है वो मैं आपको सिखाती हूँ। देखो करना क्या है, सुनो, यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों कि M11। अब ये हमें कैसे मिलेगा, ध्यान से समझना। यहाँ पे आपको देखना है क्या लिखा है मैंने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना। फर्स्ट रो 1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर देना है। तो बच क्या रहा है बोलो, 3 5 0 -1, यही बच रहा है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। बोलो क्या बच रहा है, 3 5, उसके बाद 0 और ये -1, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। हाँ, यहाँ पे वर्टिकल बार लगाना बराबर। इसको अभी हम कैंसिल कर देते हैं। लो भैया हमने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब इसको सॉल्व करो ना। अब ये तो आपको सॉल्व करने आता ही है। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है भाई, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 1 जा 3, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों -3, बीच में माइनस का साइन आता है, 5 का मल्टीप्लाई 0 में करो, 5 0 जा 0, तो बोलो कितना आएगा, देखो -3 -0 करेंगे तो -3 आएगा, यानी कि माइनर हमें यहाँ पर क्या मिला दोस्तों, माइनर हमें मिलता है -3, ठीक है। चलो अब इसी के बगल में ना हम लोग को फैक्टर भी निकाल लेते हैं, यानी कि A11, फॉर्मूला तो आप सभी लोग जानते हो, -1 और इसका पावर क्या आएगा 1 + 1 इंटू M11 क्या है दोस्तों -3, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -3। अब इसका फाइनली आंसर क्या आएगा भाई, -3 आएगा। कैसे, देखो -1 इसका पावर 2 हो जाएगा, मतलब जब ये बाहर निकलेगा तो क्या आएगा +1 + 1 इंटू -3 मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक है। चलो हमने यहाँ पे M11 निकाल लिया, A11 निकाल लिया, राइट। अब उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे M12 की, है ना। तो फिर से वही काम करना है, देखो क्या लिखा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कैंसिल कर देना है, फिर ये जो 4 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं उन्हें आपको लिख लेना है। बताओ क्या क्या दिख रहा है, -2 5 और ये -2 एंड दिस वन इज 1, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। चलो भाई अब इस डिटर्मिनेंट को आप लोग सॉल्व कर लो, इससे मैं थोड़ा सा मिटा देती हूँ। चलो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, -2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 1 2, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन, फिर 5 2 10, प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -10 आएगा। और माइनस देखो अगर मैं यहाँ पे -10 लिखती हूँ, -10 तो क्या होगा, माइनस, जब ये ब्रैकेट हटाऊंगी तो माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमें क्या देखने मिलेगा +10, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 12, यानी कि 12, तो M12 क्या हमें मिला 12 मिला, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे कोफैक्टर भी निकाल लेते हैं, तो -1 एंड द पावर इज क्या आएगा, इसका पावर 1 + 2, ठीक है, और इनटू, तो M12 कितना आया है भाई 12 आया है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों 12। अब क्या करें, देखो इसका पावर क्या आएगा 1 + 2 करेंगे तो 3, तो -1 का पावर जब 3 रहता है तो क्या आता है -1 आता है। याद रखना जब -1 का पावर कोई इवन नंबर रहेगा, यानी जो 2 से डिविजिबल नंबर से अगर वो रहेंगे तब तो इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, अगर ऐसे रहे तब तो पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर ऑड नंबर होते हैं 3 1 इस प्रकार से, मतलब 3 और जो ऑड नंबर्स होते हैं 3 5 वगैरह, ठीक है, तो उस टाइम पे आप समझ जाना कि इसका आंसर तो माइनस में ही आएगा, यानी माइनस में आएगा, तो -1 × 12 करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा -12, ठीक है। चलो हमने M12 भी निकाल लिया। वैसे ही हमें M13 14 नहीं 13 फिर जाके M21 इस प्रकार से सारी चीजें हमें फाइंड करनी है। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब भी हम निकाल लेते हैं ना, इसमें कौन सी टेंशन वाली बात है। देखो अब हम बात करेंगे दोस्तों M13 की, तो क्या करना होगा, जी हाँ बिल्कुल सही, देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को ना आप लोग कैंसिल कर दीजिए। हमने कहा ठीक है भाई कैंसिल कर देते हैं, राइट, तो हमने कैंसिल कर दिया। फिर ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हुए उनको लिख लो, -2 3 एंड -2 उसके बाद से 0, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या करेंगे, देखो -2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, देखो 2 3 से 6, प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये माइनस वो माइनस मिल करके क्या हो जाएगा +6, यानी कि यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। अब चलो दोस्तों हम यहाँ पे A13 निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला तो आप सभी लोगों को पता ही है, -1 1 + 3 इंटू कितना आया है भाई 6 आया है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसका जो पावर है ना दोस्तों वो अब इवन नंबर बनेगा, यानी कि 4, और जब इवन नंबर रहता है तो प्लस में आंसर आता है, यानी कि +1 इंटू 6 करेंगे तो बोलो क्या आएगा +6 आएगा, ठीक है। चलो तो ये चीज हमने निकाल ली, ओके। अब जैसे हमने ये तीनों को निकाला वैसे ही आपको M21 22 23 फिर जाके 31 32 33 क्या बोले मैंने 33 ये आपको निकालना पड़ेगा, ओके। चलो इसी में कंटिन्यू करते हैं, नहीं हुआ तो नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे, ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ यहाँ पे लिखते हैं M21, ठीक है। चलो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अब आपको क्या करना है भाई, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर देना है। फिर ये जो 4 एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ऊपर 2 और ये नीचे, इन्हें आपको लिख लेना है। तो बोलो भाई क्या दिख रहा है, -1 2, फिर नीचे क्या है 0 एंड -1, ओके। क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, -1 × -1 करेंगे तो +1 आएगा, और 0 × 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 0 से 0, यानी कि इसका आंसर जो है दोस्तों वो हमें मिला 1, ठीक है। चलो A221 हम निकाल लेते हैं। तो क्या करना होगा, यहाँ पे लिखेंगे -1, इसका पावर आ जाएगा दोस्तों 2 + 1 इंटू क्या आएगा 1 बराबर। तो देखो इसका पावर माइनस में आएगा, मतलब 3 आएगा, तो 3 है तो इसका फाइनल आंसर -1 होगा। -1 × +1 करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा, ओके क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं, और अब हम बात करते हैं दोस्तों M22 की। किसकी बात करेंगे हम, M22 की, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे और यहाँ पे M22 निकालेंगे।
तो इसके लिए अभी क्या करना होगा, देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल कर दिया हमने। अब जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको लिख लो, क्या क्या बचा हुआ है, 1 2 -2 -1, देखो 1 2 -2 एंड -1। अब क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन, तो 1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -1 आएगा, फिर ये 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 2 = 4, -4 और माइनस माइनस मिल करके इधर प्लस हो जाएगा, तो 4 - 1 करोगे तो 3 आएगा। ठीक है, चलो भाई अब यहाँ पे A22 आप लोग निकाल लीजिए, तो -1 इसका पावर क्या आएगा बच्चे, 2 + 2 × क्या निकाला हमने 3, तो बोलो इसका फाइनली आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी लोगों को, चलो अच्छी बात है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम चलेंगे दूसरे पेज पे, क्योंकि इसमें हमें जितना लिखना था ना वो हम लिख चुके हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है ना इसको मैं लेकर के चलती हूँ अगले पेज पे। ठीक है, चलो आ जाओ, इम्पोर्ट, यस आ गया। ओके, तो हमने कहाँ तक किया था, M22 तक कर लिया था, है ना, M22। ओके, अब हमें 23 निकालना होगा। आओ भाई, हमने कहा ठीक है M22 भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं बच्चों M22, बोलो ये कैसे मिलेगा, 22 तो हो गया था ना, M33 23 M23। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखो सेकेंड रो थर्ड नहीं सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये हमने कैंसिल कर दिया। फिर ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हुए उनको लिख लो, क्या बचा है 1 -1 और यहाँ पे -2 0। चलो भाई मल्टीप्लाई करते, 1 0 = 0, 1 0 से क्या आएगा बच्चे 0। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 2 × -1 करेंगे तो बोलो कितना आएगा, दोनों भी माइनस में है तो 2 1 = 2 और ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पर फाइनली जो आंसर है ना दोस्तों वो हमें -2 देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा, -2, क्योंकि ये दोनों प्लस हो गए, यहाँ पे पहले से माइनस था तो -2 आएगा। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे भाई, अब उसके बाद हम निकालेंगे दोस्तों A23। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला तो आप सभी लोग जानते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 + 3 × -2, बोलो क्या आएगा, तो 2 + 3 करोगे तो 5 आएगा, यानी कि ऑड नंबर। तो -1 का पावर अगर ऑड नंबर है तो ये माइनस में आएगा, तो -1 × -2 मिला करके क्या हो जाएंगे +2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों +2। ठीक है, अब उसके बाद हम निकालेंगे इधर M31। ओके, M31 बराबर, यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पर ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हुए हैं ना इन्हें आप लोग लिख लीजिए। क्या क्या बचा हुआ है दोस्तों, -1 2 3 एंड 5। चलो मल्टीप्लाई करते, -1 × 5 करेंगे तो -1 आएगा, 2 3 सा क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, है ना, 3 2 = 6, फिर -5 -6 दोनों मिलाकर के क्या हो जाएंगे -11। ओके, नेक्स्ट वन है यहाँ पे A31, मतलब A31 हम निकाल लेते हैं तो -1, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 + 1 इसका पावर × बोलो क्या आएगा -11। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों -11। अब बताइए क्या होगा, इसका पावर कितना हो जाएगा, 3 + 1 करेंगे तो 4, यानी कि इवन नंबर, मतलब ये प्लस में आएगा तो +1 × -11 आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। ओके, क्लियरली समझ रहे हैं ना आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, M32 की हम बात करेंगे। आ जाइए, M32 हम निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, फिर ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हुए इन्हें हम लिख लेते हैं। तो 1 2 -2 5, 1 2 -2 एंड 5, फिर क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन, 1 5 = 5 -2 2 = 4, तो माइनस में आएगा, माइनस माइनस मिल करके प्लस, यानी कि 5 + 4 करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, चलो अब A32 की हम बात कर लेते हैं। A32 विच इज इक्वल टू -1 एंड द पावर इज 3 + 2 × क्या आया है दोस्तों 9 आया है। तो बोलो इसका पावर कितना आएगा 5 यानी कि ऑड नंबर, यानी कि जब ये -1 बाहर निकलेगा तो क्या होगा -1 ही होगा। तो -1 × +9 करेंगे तो क्या आएगा, इसका आंसर -9 आएगा। ठीक है, चलो हमने ये भी निकाल लिया। अब उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों M33 की। तो M33 आपको कैसे मिलेगा, देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम है ना, थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, फिर जो 4 एलिमेंट्स बचे हुए उनको लिख लो, -1 +1 -1, देखो +1 -1 -2 एंड 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 1 3 = 3 माइनस, देखो -2 × -1 करेंगे तो +2 हो जाएगा बराबर, और यहाँ पे पहले से माइनस है यानी कि 3 - 2 आएगा, 3 - 2 करेंगे तो 1। ठीक है, फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों A33, इसके लिए -1 एंड द पावर इज 3 + 3। ठीक है, × बोलो क्या आएगा +1। तो देखो दोस्तों इसका पावर क्या आएगा 6, मतलब इवन नंबर, और जब इवन नंबर होता है तो -1 बाहर निकलने के बाद +1 बन जाएगा, तो +1 × +1 बोलो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, +1 ही आएगा, राइट। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया आप लोग देख सकते हो, हमने यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए टोटल 9 एलिमेंट्स थे ना, तो आप देख लो हमने हर एक एलिमेंट का यहाँ पे कोफैक्टर निकाला है, A11 A12 A13 21 22
एंड यहाँ पे 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारे अगले सवाल की, ठीक है। ये भी कुछ वैसा ही है, बस इन लोगों ने यहाँ पे क्या कह दिया कि फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि अब हमें देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, बस कोफैक्टर निकाल के छोड़ते जा रहे थे, लेकिन अब आपको जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स होता है ना दोस्तों, वो भी यहाँ पे बताना है। तो जो हम कर रहे थे वो तो खैर हम करेंगे, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज क्या होगा कि जो भी एलिमेंट्स आए हैं ना हमारे पास, जो भी वो कोफैक्टर्स आए हैं, उन्हें हम इस प्रकार से मैट्रिसेस के फॉर्म में, मतलब मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, चलो पहले 2x2 का कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है ना। 2x2 वाला तो एकदम सिंपल है और वो भी इजी है, बस ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है और ये जल्दी हो जाता है। कोई बात नहीं, टाइम कंज्यूमिंग है तो भी हम इसको करेंगे। देखो क्या करना है, इसका कुछ नाम वाम तो दिया नहीं है भैया, नाम इसका मान लो, है ना। मानने में क्या जाता है, आओ भी मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि लेट मैट्रिक्स ए विच इज इक्वल टू, बोलो एलिमेंट्स क्या है, 1 3 4 एंड -1, बराबर। तो हमें क्या करना होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स बताना है, यानी कि कोफैक्टर निकालना होगा। चलो भाई, कोफैक्टर निकालने की भी पहले माइनर की हम चर्चा कर लेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मैं कौन सा काट रही हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बच क्या रहा है, -1, तो यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों -1। फिर A11 हम निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा -1 एंड द पावर इज 1 + 1 इंटू -1, देख रहे हो इधर -1 था, तो क्या आएगा इसका पावर 2, यानी कि +1 इंटू -1, तो -1 आएगा। क्लियर, ओके। थोड़ा सा समझना है इसको अच्छे से ध्यान से, हाँ। फिर उसके बाद यहाँ पे M12 की हम बात करेंगे, तो क्या है यहाँ पे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो बच क्या रहा है प्यारे बच्चों, 4 बच रहा है, तो हम यहाँ पे 4 को लिख देंगे। अब उसके बाद A12 निकाल लेते हैं, तो -1 एंड द पावर इज 1 + 2 इंटू 4, तो बोलो कितना आएगा, 1 + 2 करेंगे तो 3, ठीक है। इसका पावर 3, यानी कि -1 बाहर निकलेगा, -1 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा दोस्तों हमें -4। ओके, चलो ये काम हो गया। अब उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, तो M21 है ना, क्योंकि ये 21 है ना, A21, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बच रहा है, 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों A21, तो क्या आएगा, -1 एंड द पावर इज 2 + 1 इंटू 3, ठीक है। तो इसका पावर 3, यानी कि -1 बाहर निकलेगा, तो -1 इंटू +3 करेंगे तो -3 मिलेगा हमें देखने। एंड देन यहाँ पे M22 निकाल लेते हैं, हमने कहा ठीक है भैया M22 निकाल लेते हैं, इसमें कौन सी बुराई है। तो देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बच क्या रहा है भाई, 1 बच रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा A22 विच इज इक्वल टू -1 एंड द पावर इज 2 + 2 इंटू 1, ठीक है। तो बोलो अब क्या आएगा, 2 + 2 यानी कि 4, ठीक है। तो -1 इसका पावर है 4, यानी कि इवन नंबर, मतलब ये +1 बाहर निकलेगा, तो +1 इंटू +1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 1, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो हम लोग पहले भी करते थे, अब इसमें कौन सी नई बात यहाँ पे आएगी। तो देखो दोस्तों, यहाँ तक तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था, अब यहाँ से एक स्टेप आपको और आगे जाना है, और ये जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स होता है ना दोस्तों, वो आपको लिख के दिखाना है। हमने कहा ठीक है भाई, हम इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये भी हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखना कि द कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स, बोलो भाई क्या होगा, पता है आप सभी लोगों को, मैं बताती हूँ। जो 2x2 का मैट्रिक्स होता है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे A11 आएगा, इधर आएगा दोस्तों A12, यहाँ पे आता है A21 और यहाँ पे आता है A22, ठीक है। लिख दिया जाए, आ जाओ भैया लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, A11 इज -1, सो राइट डाउन हियर -1 एंड द A12 इज -4, A21 इज A21 -3 है ना, -3 एंड दिस वन इज 1, ओके। तो ये हो गया आपका फाइनली आंसर, ठीक है। क्लियर, समझ में आया ना। देखो A11 हाँ -4, फिर यहाँ पे 3 था ना, फिर ये 2 2 1, ओके। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसकी, ये जो देख रहे हो ना, इसकी बात करेंगे। हमने कहा ठीक है भाई, ये भी हम निकाल लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये आ गया हमारा सेकेंड वाला सब क्वेश्चन, राइट। तो चलो इसको भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ, और देखो भाई इसका कुछ नाम नहीं है, तो नाम ले लेना। यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या नाम ले, वही हमारा फेवरेट A, लेट मैट्रिक्स A बी, मैट्रिक्स A क्या हो जाएगा। तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है, यही हमारा मैट्रिक्स A होगा। बोलो क्या दिया है, 1 0 2, ठीक है, 0 2 यहाँ पर, फिर -2 1 एंड 3, फिर यहाँ पे देखो क्या आएगा, 0 3 एंड 5, ठीक है। चलो
ये हमने लिख दिया इसको अच्छे से, ठीक, क्लियर। अच्छा, अब क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स बताना है, यानी कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोफैक्टर निकालना पड़ेगा हर एक एलिमेंट के लिए, तभी तो हम कर पाएंगे। और कोफैक्टर अगर निकालना चाहते हैं तो माइनर निकालना पड़ेगा, यानी वही सेम प्रोसेस, पहले माइनर निकालो फिर कोफैक्टर और लास्ट में हमें मिल जाएगा दोस्तों कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। चलो आ जाओ देखते हैं कैसे होगा। अभी ध्यान देना आप लोग, देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे M11 निकालेंगे पहली बात तो, ठीक है। चलो M11 तो ये कैसे मिलेगा, मैंने बताया था ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हुए दोस्तों इनको ना हम ऐसे वर्टिकल बार में लिख देंगे, क्या है 1 3 3 और -5। फिर इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लो, तो 1 इंटू -5 करेंगे तो -5 आएगा, और 3 3 से क्या हो जाएगा दोस्तों 9, तो -5 -9 दोनों मिला करके कितने होंगे, 9 और 5 कितना होता है 14 होता है ना, और ये दोनों भी माइनस में है इसलिए इसका फाइनली आंसर माइनस में ही आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया दोस्तों, माइनस निकाल लिया M11, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, अब उसके बाद हम फाइंड करेंगे इसका मतलब इसी का कोफैक्टर यानी कि A11। तो बोलो फॉर्मूला तो आप सभी लोग जानते हो, क्या आएगा 1 + 1 इंटू, बोलो कितना आया है -14। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका पावर क्या हो जाएगा दोस्तों 2, यानी कि +1 इंटू -14, बोलो इसका फाइनली आंसर क्या आएगा -14। समझ रहे हो, ये भी -14 ये भी -14, ओके। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद दोस्तों हम निकालेंगे M12, जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे हर एक एलिमेंट का हमें कोफैक्टर माइनर सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों M12 की। तो फॉर्मूला तो आप सभी लोग जानते हो, क्या बोला है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब जो ये 4 एलिमेंट्स बचे हुए हैं इनको वर्टिकल बार में लिख दो, -2 3, फिर रुको -2 3 0 एंड -5, फिर क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो -2 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, और 5 2 10, फिर माइनस का साइन, 3 0 से क्या होता है बच्चे 0, तो 10 - 0 करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। चलो अब उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे A12, ठीक है, यानी कि कोफैक्टर, माइनर के बाद कोफैक्टर निकालने का। तो बोलो क्या आएगा, देखो -1, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 1 1 + 2 इंटू कितना आया है 10, तो कितना आएगा, देखो इसका पावर हो जाएगा 3 अगर इसका पावर है ऑड नंबर तो फिर ये -1 में आएगा जब बाहर, मतलब जब ब्रैकेट के बाहर निकलेगा तो -1 इंटू 10 करेंगे तो बोलो कितना आएगा दोस्तों -10 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम निकालेंगे दोस्तों M13, क्या निकालेंगे M13, ठीक है, आ जाओ M13। अब ये कैसे मिलेगा, देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हुए इनको हम लिख लेते हैं, तो क्या क्या बचा हुआ है, -2 1 0 एंड 3, क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करो, -2 इंटू 3 करेंगे, 3 2 6 प्लस माइनस माइनस, और 1 0 से क्या हो जाएगा दोस्तों 0, तो -6 -0 क्या आएगा -6 आएगा। अब उसके बाद हम निकाल लेते हैं भाई इसी का कोफैक्टर, ओके। चलो आ जाओ भाई कोफैक्टर वाले, यानी कि A13 हम निकाल लेंगे, तो बोलो फॉर्मूला तो पता ही है, -1 इसका पावर आ जाएगा 1 + 3 एंड दिस -6, तो इसका पावर आएगा 4, यानी जब ये बाहर निकलेगा तो +1 इंटू -6 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों -6, ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। चलो भाई यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब आगे क्या करना है बता रही हूँ, हमने अभी 1 3 तक ही निकाला है, अभी हमें 2 1 निकालना है, 2 2 2 3, फिर जाके 3 1 3 2 3 3, तब जाके हम जो मैट्रिक्स है फाइनली वो हम फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। हमने बोला कोई बात नहीं, आ जाओ आगे कंटिन्यू करते हैं यहीं से, है ना। अब दूसरे पेज पे नहीं जाएंगे, इसी पेज पे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो इसको ही थोड़ा सा इधर बुला लेते हैं, तुम थोड़ा इधर आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। अब उसके बाद हम किसकी बात करेंगे दोस्तों, क्या निकालना है अब हमें, M21, है ना, यहाँ पे लिखते हैं कि M21, तो इसके लिए क्या करना होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अभी ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हुए इनको लिखो, 0 2 3 -5, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई, -5 इंटू 0 0, फिर 2 3 से क्या हो जाएगा दोस्तों 6, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा -6 आएगा, क्योंकि वहां पे माइनस था, बराबर। अच्छा अब क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है, और क्या करना है, आ जाओ कोफैक्टर हम निकाल लेते हैं दोस्तों। देखो कोफैक्टर के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे A21 -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू, बोलो कितना है -6, इसका पावर क्या आएगा दोस्तों -1, है ना, पावर नहीं, ये क्या आएगा 3 आएगा, तो जब ये ब्रैकेट के बाहर निकलेगा, क्योंकि -1 का मल्टीप्लाई जब हम 3 टाइम करेंगे तो -1 ही आएगा, -1 इंटू -6, बोलो कितना आएगा, माइनस प्लस 6 1 6, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों +6, ठीक है, क्लियर हुआ।
नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। अब हम निकालेंगे बच्चे M22। क्या निकालेंगे? M22। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? देखो यहाँ पे वर्टिकल बार लगाएंगे, फिर हमें क्या करना है, तो देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो बोला मैंने, सेकेंड कॉलम बोला। अब ये जो चार एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं उनको लिख लो। क्या है? 1 2, यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों 1 2, फिर जाके क्या आएगा 0 और ये -5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। देखो 1 इंटू -5 करेंगे तो -5, 2 0 से 0, तो यहाँ पर आ जाएगा -5। ओके, फिर क्या करना है हमें, तो फिर अब हम निकालेंगे दोस्तों यहाँ पे मतलब को फैक्टर, यानी कि A22। इसके लिए क्या करना होगा? -1 एंड द पावर इज 2 + 2 इंटू -5। देखो इसका पावर है 2 + 2, मतलब ये होगा इवन नंबर, यानी कि +1 होगा। +1 इंटू -5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -5। ठीक है, हमने A22 निकाल लिया। अब A33 की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 33 नहीं, A22 निकाल लिया ना, अब 23 की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग M23 निकालेंगे। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, कैंसिल करो, 1 0 0 3, 1 0 0 3। ठीक है, यही है ना 1 0 0 3। ओके, अब हमें क्या करना है भाई, इसको सॉल्व कर लेना है। हमने कहा ठीक है हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 3 सा 3 और 0 0 सा 0, यानी कि फाइनली जो आंसर है वो क्या आएगा बच्चे? +3 आएगा। ठीक है, हाँ, अब उसके बाद हम यहाँ पे को फैक्टर निकाल लेते हैं, यानी कि A23। अब ये कैसे मिलेगा? तो -1 एंड द पावर इज, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, मुझे लगा मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, नहीं ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 3 बराबर, तो इसका पावर क्या आ जाएगा 5, जो है एक ऑड नंबर, यानी जब ये ब्रैकेट के बाहर निकलेगा तो क्या आएगा? -1 आएगा। हमें, आपको मैंने बताया ना, हमेशा ध्यान रखो, जब ऑड नंबर होगा तो -1 बाहर निकलने के बाद क्या बनेगा? -1 ही बनेगा, और जब इवन नंबर आएगा तो -1 बाहर निकलने के बाद +1 बन जाएगा। तो ये बाहर निकला तो -1 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? -3 आएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 3 भी निकाल लिया। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों? अब हम निकालेंगे M31। हाँ बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, ये थर्ड रो नहीं है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अभी ये जो चार एलिमेंट्स बचे हुए इनको उठाओ और लिख लो। क्या क्या है? 0 2 1 3, 0 2 1 3, क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करो, 0 3 जा, बोलिए 0 3 जा कितना आएगा भैया? 0। ठीक है, सही लिखा है ना मैंने? हाँ, और 1 2 से क्या आएगा? 2, यहाँ पे आ जाएगा बच्चे -2। फिर उसके बाद हम इधर फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड करेंगे दोस्तों? A31, तो -1 एंड द पावर इज 3 + 1 इंटू -2। बोलो कितना आएगा? 3 + 1 यानी कि 4, मतलब इवन नंबर, तो ये +1 इंटू -2 क्या आएगा? -2। ठीक है, चलो अब मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ, मतलब ये हटा देती हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे A31 भी निकाल लिया। अब क्या बचा हुआ है बताइए? तो अब बचा हुआ है दोस्तों A32 और A33 बराबर। हमने कहा ठीक है हम वो भी निकाल लेंगे। चलो अब एक और यहाँ से लाइन हम खींच देते हैं, है ना? लाइन क्यों नहीं बन रही? रुको, बनेगी। ये लो, हमने एक और लाइन बना दी और अभी आगे से हम मतलब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो A31 तक हमने निकाल लिया है ना। अब A32 और A33 की बात करनी है। ओके, चलो तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे दोस्तों M32। इसके लिए क्या करना होगा? देखो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो यहाँ पर कौन सा है भाई? ये है। सेकेंड कॉलम ये है। फिर ये जो चार एलिमेंट्स बचे हुए हैं इनको हम लिख लेते हैं 1 2 -2 और 3। देखो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 1 2, उसके बाद -2 एंड 3। फिर यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करो, 1 3 सा 3, -2 2 सा 4, वो माइनस में आएगा, माइनस माइनस मिल करके प्लस, 4 और 3 कितना होता है भाई? 7 होता है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है? अब हम इसका माइनर निकाल लेते हैं, यानी कि ए माइनर नहीं को फैक्टर। A32 बोलो क्या आएगा? -1 एंड द पावर इज 2 + 3 + 2, 3 + 2 इंटू 7। तो इसका पावर क्या आएगा दोस्तों? इवन ऑड नंबर आएगा, क्योंकि 5 ऑड नंबर है, मतलब -1 इंटू +7 क्या आएगा? -7। ठीक है, चलो अब हम निकालेंगे बच्चे लास्ट हमारा माइनर M33। तो ये कैसे मिलेगा? थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। बच क्या रहा है? 1 0 -2 1, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 0 -2 एंड 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 1 1 सा 1, -2 0 से 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब उसके बाद हम निकाल लेते हैं दोस्तों को फैक्टर, यानी कि A33 विच इज इक्वल टू -1 एंड द पावर इज 3 + 3 इंटू 1, है ना? M33 कितना है? 1 ही तो है, तो इसका पावर क्या आएगा? 6, मतलब इवन नंबर है तो ये +1 होगा, +1 इंटू +1 करेंगे तो 1। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमने 9 के 9 को फैक्टर्स निकाल लिए हैं। आप लोग देखो जितने एलिमेंट्स थे उतने को फैक्टर्स, माइनर, सब कुछ हमने निकाल लिए, देख रहे हैं। चलो
यहाँ तक तो समझ में आ गया, इजी था सब कुछ, ठीक है। अब क्या करना है, अब इतना करके रुकना नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में तो आप इतना करके रुक गए थे, लेकिन यहाँ पे आपको रुकना नहीं है। तो फिर क्या करना है आपको, अब यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स बताना है। तो हमने कहा ठीक है हम बता देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे कि अब द कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कोफैक्टर मैट्रिक्स। देखो दोस्तों क्या होगा मैं आपको बताती हूँ, पहले लिख करके देखो। आप ना एग्जाम में डायरेक्टली लिखना, अभी मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं A11 A12 ऐसे लिख रही हूँ। बाकी आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। ये 12 होगा, ये 12, उसके बाद दोस्तों ये 13, और यहाँ पर क्या आएगा A21 है ना, A22, और यहाँ पर आ जाएगा A23, ठीक है। नीचे देख लो, इधर आएगा दोस्तों हमारा A31, A32, और यहाँ पर आ जाएगा भैया A33। ओके, बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा मैट्रिक्स। तो चलो अब इसके अंदर सारे वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं, बराबर। आप डायरेक्टली करोगे तो भी चलेगा, चलो मैं आपको डायरेक्टली करके बताती हूँ। ये आपने समझ लिया ना, अब मैं इसको मिटा दूँ, रुको 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, मुझे यहाँ पे जगह मिलेगी लिखने के लिए। हाँ, इसको मैंने यहाँ पे छोटा कर दिया, आप समझ जाना, ठीक है। चलो अब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, तो बताइए क्या क्या आएगा। तो A11 बोलो हमारा कितना आया था, यहाँ से देखो -14, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है बच्चे लोग -14। फिर A12 कितना आया था बच्चों, -10 आया था। A13 आप देख सकते हो -6, लो भैया हमने यहाँ पे लिख दिया। A21 ये देखो 6, तो यहाँ पे आप लिखिएगा 6। फिर A22 -5 आ जाएगा, A23 -3 आएगा, ओके। फिर यहाँ पर देखो A31 -2 आएगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चे लोग -3, और A32 -7, एंड द लास्ट वन इज A33 इज 1 +1। ओके, यस। तो यहाँ पर आप लोगों का जो बोला गया था कोफैक्टर का मैट्रिक्स बताने के लिए हमने बता दिया। और इस प्रकार से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सेकेंड सब क्वेश्चन होता है कंप्लीट। थोड़ा सा ये लेंदी था क्योंकि भाई ये 3/3 के ना मतलब लंबे कैलकुलेशन तो होते ही, अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, पूरा तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। देख लो, चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे फाइनली फिनिश्ड हुआ। अब हम बात करेंगे दोस्तों किसकी, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 कुछ उन्हीं से मिलता जुलता है, यानी अभी तक जो हम कर रहे थे वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और काम करना है। अब आपको एडजॉइंट निकालना है भाई। एडजॉइंट जानते हो कैसे निकाला जाता है, चलो चिंता मत करो समझा दूंगी, ठीक है। देख रहे हो कैसे लाइन बाय लाइन आगे बढ़ रहा है। पहले बोला कि कोफैक्टर निकालो, निकाल लिया। फिर उन्होंने कहा कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो, वो भी हमने बता दिया। अब कहते हैं कि एडजॉइंट निकालो। तो एडजॉइंट क्या होता है, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना दोस्तों उसी का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज तो आप जानते ही हो क्या हम करते हैं, रो एंड कॉलम्स को एक साथ अदला बदली कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, देखो भाई इजी है ये भी। हाँ, इसको मैं थोड़ा छोटा करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पहले पढ़ लेते हैं एक बार। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें यहाँ पे एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं हम निकाल लेंगे। हम लिखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को पहले करेंगे, बाद में सेकेंड वाले को। देखो दोस्तों इसका कुछ नाम नहीं है तो भाई सबसे पहले नाम लिख दो। लेट द मैट्रिक्स ए बी, बोलो मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, 2 - 3 3 + 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे एक एक करके, पहले देखो माइनर निकालना है, फिर जाके कोफैक्टर निकालना है हर एक एलिमेंट का, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स, एंड देन हमें मिलेगा दोस्तों एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। चलो जो कर रहे थे वही सब, पूरा प्रोसेस वही रहेगा सेम टू सेम। यहाँ पे हम फाइंड करते हैं दोस्तों M11, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या बच रहा है 5, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। अब इसके साथ ही A11 भी निकाल लो, तो -1 एंड द पावर इज 1 + 1 × +5, मतलब इसका फाइनली आंसर क्या आएगा बच्चे, +5 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, M12 की। मैंने कहा ठीक है, तो बोलो M12 कितना, कहाँ गया, देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी कि बच क्या रहा है 3। फिर उसके बाद A12 हम निकालेंगे तो -1 एंड द पावर इज -1, इसका पावर क्या आएगा बच्चे 1 + 2, ठीक है। फिर इंटू करके हम लोग क्या लिखेंगे, इंटू करके हम लिखेंगे, देखो इधर क्या है 3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 3, ठीक है। अब इसका पावर क्या आएगा, देखो 1 + 2 करेंगे -3, इवन ऑड नंबर आएगा यानी कि -1, तो -3 नहीं आएगा। मैंने शायद से कुछ गलत बोल दिया, मैं फिर से बोल रही हूँ, ठीक है। हाँ, फ्लो में मैं कुछ और बोले जा रही हूँ। देखो 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा, बराबर। अब देखो इसका पावर है 3, मतलब ऑड नंबर रहेगा। जब ये ब्रैकेट के बाहर निकला तो बोलो क्या होगा, -1 × 3 करेंगे तो -3 आएगा। वेरी सिंपल, ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ पे -3 लिख देना।
नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। अब बोलो क्या निकालेंगे दोस्तों, M21 निकालेंगे। गलती से यहाँ पे 1 3 मत निकालते बैठ जाना, ये 2/2 का है तो A11 A12 A21 A22 जितने एलिमेंट्स रहेंगे उतना ही आपको माइनर कोफैक्टर सब कुछ निकालना है, ठीक है। तो चलो अब क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे -3। अब उसके साथ ही आप ये भी निकाल लो 21 A21, तो यहाँ पे इसका पावर क्या आएगा 2 + 1 × ये क्या है बच्चे -3, यहाँ पे मैंने -3 लिख दिया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर हम एक काम करेंगे, देखो देखो मैं बताती हूँ क्या होगा। ये -1 है, 2 + 1 इसका पावर 3 आएगा, यानी जब ये ब्रैकेट के बाहर निकलेगा, जब हम इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा -1 × -3 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे आपका +3, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे फाइनली निकालेंगे बच्चे लोग M22 यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो देखो दोस्तों सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बच क्या रहा है 2। अब इसके साथ ही A22 निकाल लो, तो फॉर्मूला तो आप सभी को पता ही है, -1 2 + 2 × क्या आया है 2, तो क्या आएगा इसका पावर आ जाएगा 4, यानी कि इवन नंबर है तो +1 +1 × +2 करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया दोस्तों +2, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमने कोफैक्टर निकाल लिया, जी हाँ निकाल लिया। अब हमें यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना होगा एंड देन जाके हम उसका एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर द कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कोफैक्टर मैट्रिक्स। बोलो क्या होगा, तो जानते ही आप सभी लोग क्या क्या आता है, बोलो। यहाँ पे आता है दोस्तों A11 A12, इधर आता है भाई A21 और इधर आपका आ जाता है A22, ठीक है। तो क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, देखो A11 आपका क्या है +5, तो यहाँ पे +5, A21 इज A12 इज -3, फिर 21 है यहाँ पे +3 और लास्ट वन है बच्चे लोग यहाँ पे +2, ठीक है। समझ आया, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब उसके बाद इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो फाइनली एडजॉइंट का भी टाइम आ गया, तो अब हम लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या, इसी का ना ट्रांसपोज कर दो। क्या करना है दोस्तों, इसका ट्रांसपोज कर देना है। मैं आपको जरा लिख के बता देती हूँ, पहली बार फर्स्ट टाइम है ना इसलिए लिख के बता रही हूँ, उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट करूंगी, यानी इसी का डायरेक्टली ट्रांसपोज यहाँ पे लिखूंगी। देखो A11, तो रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं ना, तो ये जो रो है इसको कॉलम बना देंगे। इधर A11 आएगा बच्चे, इधर A12 आएगा, इधर A21 आएगा और इधर क्या आएगा A22 आएगा, देख रहे हो। यानी इसी का हमने क्या कर दिया दोस्तों, ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। अब ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर लिख दो। आ जाओ हम लोग डायरेक्टली एलिमेंट्स लिख देते हैं। बोलो क्या आएगा, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करो, तो ये रो है ये कॉलम बन जाएगा 5 और -3 यहाँ पर आएगा, फिर 3 और 2 बच्चे इधर आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये है आपका फाइनली आंसर। फर्स्ट सब क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। कौन से क्वेश्चन का, अरे ये कैसे गायब हुआ, ये क्वेश्चन यहाँ का गायब कैसे हो गया, अच्छा लगता है क्वेश्चन गायब हो गया, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन गायब हो गया तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अपने हाथों से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमारा कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था कि फाइंड द एडजॉइंट, है ना, ऐसे बोला गया था ना कि फाइंड एडजॉइंट, राइट, एडजॉइंट ऑफ, पूरा लिखा था कि आधा लिखा था, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन आप देख लेना अपनी टेक्स्ट बुक से, बराबर। मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिख देती हूँ, फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन, ठीक है। मैट्रिक्स क्या था हमारा, 2 -3 और 3, उसके बाद यहाँ पे +5, ठीक है, ये क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो आप देख लो इसका आंसर, ओके। चलिए देखिए इसको, फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे और इसका सेकेंड सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड सब क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, ठीक है। तो हमें वापस से क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले माइनर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड देन हमें मिलेगा दोस्तों एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे अब तो काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, हम कहाँ डरने वाले, हम तो करके रहेंगे। चलो आ जाओ, यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों सॉल्यूशन। फिर इसका कुछ नाम गाम नहीं है तो भैया नाम लिख दो। क्या नाम लिखोगे कि लेट मैट्रिक्स ए विच इज इक्वल टू, चलो बताओ क्या क्या आएगा, तो +1 -1, यहाँ पे -1 आएगा, इधर 2 आएगा, उसके बाद -2 3 एंड 5, फिर नीचे जरा चलते हैं, देखो -2 0 एंड -1, ओके यस, ये हो गया, हाँ जी हाँ हो गया। अब क्या करना है बता रही हूँ ना, अब क्या करना है, रुको, ये हमारा मैट्रिक्स ए है, जरा अच्छे से लिख दिया जाए, ठीक है। अब माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो, माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो, 9 के 9 एलिमेंट्स का, ठीक है, हम निकाल लेंगे, है ना। तो आ जाओ अब मेरे साथ
सॉल्यूशन करने के लिए। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे फाइंड करेंगे M11। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डायरेक्टली करो। डायरेक्टली भी मैं कर सकती हूँ और चाहे तो आप एग्जाम में भी डायरेक्टली कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली M11 कितना आता है लिखो। देखो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट जाएगा तो बचेगा क्या, ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। देखो ये कैंसिल, ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे ना। अब चारों का ऐसे मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस में, 3 1 से क्या आएगा बच्चे, -3 आएगा, और 0 5 से क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या आएगा -3। M11 कितना आया भैया, -3 आया। देख रहे हैं आप सभी लोग, तो ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो। अभी क्योंकि स्टार्टिंग में है ना, इसीलिए मैं पूरा अभी खैर डायरेक्टली नहीं कर रही हूँ, पूरा आपको करके दिखा रही हूँ। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा ना और 3x3 का मैट्रिक्स रहेगा तो फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो, जैसे अभी मैंने आपको लिख के बताया। अभी तो मैं डायरेक्टली नहीं करने वाली क्योंकि अभी आपके लिए ये सब कुछ नया है ना, तो नहीं करूंगी। जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल। तो बच क्या रहा है 3 5 0 और ये -1, ठीक है। तो 3 इंटू -1 करेंगे तो -3 आएगा, फिर 5 0 0, तो यहाँ पे फाइनली आंसर क्या आएगा भाई -3, ठीक है। चलो अब इसको कैंसिल कर दो। उसके बाद हम क्या निकालेंगे दोस्तों, उसके बाद हम निकालेंगे A11। तो कैसे आएगा, -1 एंड द पावर इज 1 + 1 इंटू -3, ठीक है। -3 कहाँ से आया, यहाँ से आया, तो इसका पावर क्या आ जाएगा 2 मतलब इवन नंबर, +1 इंटू -3 करोगे तो -3 आएगा। ओके चलो ये काम हमने कर लिया। उसके बाद क्या करना है, फिर M12 निकालो। हमने कहा ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। बच क्या रहा है -2 5, यहाँ पे बच रहे हैं दोस्तों -2 5, और यहाँ पे -2 और ये -1, देख रहे हो ये सब कुछ माइनस में है, ध्यान रखना। तो -2 इंटू -1 करेंगे तो +2 आएगा, और -2 इंटू 5 करेंगे तो -10 आएगा, और यहाँ पे पहले से माइनस है यानी कि +10। 10 और 2 कितना होता है भाई 12 होता है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 12। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे दोस्तों A12, तो इसके लिए -1 पावर इज 1 + 2 इंटू क्या आएगा +12, तो ये -1 इंटू 12 करेंगे तो -12 आएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है, ओके। फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे दोस्तों, उसके बाद हम निकालेंगे M13, ठीक है। आ जाओ M13 बराबर। तो इसके लिए क्या करना होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देखो भाई फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हुए इनको लिखो -2 3, और यहाँ पे लिखा है -2 और 0, देख रहे हैं। हाँ, फिर -2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो कितना आएगा भाई 0 आएगा। फिर यहाँ पे माइनस का साइन, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 3 2 6, और देखो ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस बराबर, और यहाँ पे पहले से माइनस था तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पर आएगा बच्चे +6, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, माइनर कोफैक्टर, ठीक है, यानी कि A13। तो A13 के लिए आप क्या करोगे, -1 लिखेंगे, 1 + 3 इंटू +6, तो इसका आंसर आएगा बच्चे +6। क्यों +6 आएगा, करके देख लेना भाई, 1 + 3 4 हो जाएगा, यानी कि इवन नंबर है तो प्लस में आएगा, वेरी सिंपल, ठीक है। चलो ये हो गया, राइट, ओके। तो हमने यहाँ पर यहाँ तक कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमने A13 तक किया, अब 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 ये सब निकालना पड़ेगा, राइट। चलो यहाँ से मैं लाइन खींचती हूँ और आगे का कैलकुलेशन हम करते हैं, ठीक। हाँ चलो भाई आ जाओ आगे। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना होगा M21। हमने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हुए इनको वर्टिकल बार में लिख दो, -1 2 0 एंड -1। अब क्या करोगे, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो। तो -1 इंटू -1 करोगे तो बोलो कितना आएगा भाई +1, और 0 0 2 से 0, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1। अब उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, जी हाँ, अब उसके बाद हम निकालेंगे दोस्तों A21। इसके लिए क्या करेंगे, चलिए बताइए, A21 विच इज इक्वल टू -1 द पावर 2 + 1 इंटू 1। 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 है जब इसका पावर तो -1 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे -1, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस तो माइनस ही होता है, राइट। चलो ये भी हो गया। अब उसके बाद हमें निकालना होगा M22, ओके, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। देखो भाई सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, अब ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हुए इनको लिख लेते हैं 1 2 -2 और -1। देखो 1 2 -2 एंड -1, ओके। यहाँ पे -1 आएगा, मैं बहुत छोटा छोटा लिख रही हूँ, आप देख लेना, टेक्स्ट बुक से अच्छे से मिला लेना। फिर देखो 1 इंटू -1 आएगा, इधर -1 2 2 4, और ये माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है बराबर, और माइनस माइनस मिलके यहाँ पे +4 हो जाएगा। समझे कैसे, देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पे -1, ठीक है, ऐसे था -1
और यहाँ पे माइनस। अब ये जो है ना ये भी माइनस में आ गया, -4, तो माइनस माइनस मिलके इधर प्लस ही तो होगा, वही तो मैंने लिखा है। और 4 - 1 किया तो इधर 3 आता है, ठीक है। चलो अब इसका कोफैक्टर निकाल लो भाई। तो a22 विच इज इक्वल टू -1 एंड द पावर इज 2 + 2 × +3। तो बोलो इसका आंसर क्या आएगा भाई? +3, ठीक है। अब हम निकालेंगे दोस्तों a23, ओके। चलो आ जाओ, पहले m23 निकालना पड़ेगा ना, m23। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 4 एलिमेंट्स बचे हुए इनको हम लिख लेते हैं। तो 1 -1 फिर जाके -2 एंड 0। तो बोलो क्या आएगा भाई? 1 0 सा 0, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 0, फिर माइनस का साइन और -2 × -1 तो +2 आएगा। यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों +2 और ये माइनस है तो यानी कि इसका आंसर माइनस में आएगा। ओके, ये पहले से माइनस था, वो माइनस को हम हटा थोड़े ना सकते हैं, है ना। फिर हाँ रुको, फिर देखो यहाँ पे निकाल लो आप लोग a23। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे लिखोगे -1 एंड द पावर इज 2 + 3 × -2। देखो ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस 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 प्लस, समझा। ये माइनस में क्यों आएगा? क्योंकि 2 और 3 कितना होता है? 5। 5 है दोस्तों हमारा ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो -1 और ये तो पहले से माइनस है ही, तो -1 × -2 माइनस माइनस प्लस और 2 × 2, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे दोस्तों 3 1 3 2 3 3 की। चलो अब आ जाओ, यस। अब हम क्या निकालेंगे, m31। तो बोलो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो नहीं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अभी 4 एलिमेंट्स बचे हुए इनको लिख लेते हैं, -1 2, अरे रुको, -1 2 3 एंड 5। फिर हम क्या करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे यानी कि -5 आएगा। उसके बाद माइनस का साइन, 2 3 = 6, तो -5 और -6, 6 5 कितना होता है भाई? 11, दोनों भी माइनस में है तो माइनस में इसका फाइनली आंसर आएगा। अब हम निकाल लेते हैं दोस्तों इसका कोफैक्टर, ठीक है। क्या निकालेंगे? कोफैक्टर, यानी कि a31। तो क्या करना होगा, -1 एंड द पावर इज 3 + 1 × -11। तो बोलो इसका पावर है +4। तो 1 का जब हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे +1 आएगा, है ना। -1 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा, +1 × -11 तो -11 आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो अब मैं इसको मिटा देती हूँ। अब उसके बाद हम फाइंड करेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या, a32, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जी हाँ बिल्कुल सही, हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तो m32, ओके, यानी कि थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। अब ये जो बचे हुए एलिमेंट्स है ना इनको हम लिख लेते हैं, ठीक है। चलो बताओ बचे हुए एलिमेंट्स क्या क्या है। तो 1 2 और -2 5, 1 2 -2 एंड 5। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 5 = 5, -2 2 = 4, -4 आएगा, फिर ये प्लस, यानी कि यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ ही इसका कोफैक्टर भी हम फाइंड कर लेते हैं, यानी कि a32। बोलो क्या आएगा, -1, इसका पावर आ जाएगा दोस्तों, एक मिनट, हाँ यस, इसका पावर आएगा 3 + 2, कितना इसमें जगह ही नहीं लग रहा है ऐसे, रुको रुको मैं बता रही हूँ, हाँ यस ऊपर तक गया। फिर यहाँ पे 3 + 2 × 9, तो 3 + 2 करेंगे तो 5, 5 एक ऑड नंबर है यानी कि -1 × +9, यहाँ पर आ जाएगा बच्चे -9, ठीक है। और अब मैं इसको जरा सा ऐसे मिटा देती हूँ, ठीक है। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखो हमने यहाँ पे a32 तक निकाल लिया, अब हमें a33 निकालना है, मतलब 33 ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसका कोफैक्टर निकालना है, और फिर उसके बाद हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे एंड देन हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब क्या करना है, हाँ m33 यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो चलो थर्ड रो थर्ड कॉलम को हम कैंसिल करते हैं, थर्ड रो थर्ड कॉलम, बचे हुए 4 एलिमेंट्स को लिख लो, 1 -1 1 -2 एंड 3, फिर क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करो, 1 3 = 3, -1 2 = 2, +2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे -2 आएगा, समझे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। फिर 3 - 2 करेंगे तो 1, राइट, ओके। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे दोस्तों a33, क्या निकालेंगे, a33। बोलो इसके लिए -1 एंड द पावर इज 3 + 3 × 1, तो क्या आएगा 1, क्योंकि वो इवन नंबर आएगा, +1 × +1 क्या हो जाएगा, +1 ही होगा, ओके। चलो भाई यहाँ तक तो हमने कर लिया, और यहाँ तक में आपको कुछ डाउट नहीं होगा, सब कुछ ईजी था, है ना, सब कुछ तो ईजी ही था, हमने कर लिया फटाक से। चलो इसको थोड़ा छोटा करते हैं और इसको कहते हैं तुम थोड़ा सा ऊपर जाओ और हमें देखने दो। देखो सब कुछ हमने निकाल लिया, देखा। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं क्या, रुको रुको मैं छोटा करती हूँ, इतना ज़्यादा छोटा नहीं करना, हाँ बस वो दिखाई दे इतना छोटा करना है। लो भैया हमने कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ पर लिखेंगे, क्या, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखते हैं कि नाउ द कोफैक्टर मैट्रिक्स इज द
कोफैक्टर मैट्रिक्स। चलिए यहाँ पे हम लोग ना कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं तो क्या आता है आप सभी लोगों को मालूम ही है। यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों A11 A12 A13 फिर 21 22 23 और यहाँ पर नीचे क्या आएगा 31 32 और ये 3 ठीक है। तो देखो A11 कितना है -3 तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों -3। फिर A12 कितना है आप लोग देख सकते हो -12 तो यहाँ पर मैंने -12 लिख दिया। A13 कितना है +6 तो ध्यान से देख करके इसको लिखना है वरना गड़बड़ हो सकती है बराबर। फिर उसके बाद A21 देखो कितना है -1 तो यहाँ पर मैंने -1 लिख दिया। A22 है आपका +3 तो यहाँ पर आ गया बच्चे +3। फिर A23 है आपका +2 ठीक है राइट सही लिखा है ना मैंने ओके। A31 आपका कितना है आप लोग देख सकते हो -11 तो यहाँ पर बच्चों मैंने -11 लिख दिया। A32 है मेरा -9 और फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हो A33 इज 1 ओके। चलो एक बार वापस से हम मिला लेते हैं है ना -3 ओके। फिर A12 -12 A13 6 फिर A21 कितना है -1 A22 इज +3 A23 इज 2 है ना 23 इज +2 फिर 31 इज -11 31 इज -11 ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखो 32 इज -9 एंड ये आ गया हमारा 1 ठीक है। तो हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम फाइंड करेंगे बच्चों क्या एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें कैसे मिलेगा इसी का ना हमें ट्रांसपोज कर देना है यानी रोज एंड कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देना है। तो देखो ये जो आपको रो दिखाई दे रहा है इसको हम बना देंगे बच्चे कॉलम। तो क्या दिया देखो -3 है ना फिर क्या है -12 और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों +6 ठीक है। फिर -1 3 एंड यहाँ पे आएगा 2 उसके बाद -11 -9 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चे हमारा +1 ठीक है। बस ये हो गया आपका आंसर राइट। तो देख सकते हो हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लिया और सारी चीजें हमने फाइंड कर ली है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये जो क्वेश्चन था देखो दोस्तों ये हमारा 4th क्वेश्चन नहीं है ये तो 3rd क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है। देखो बता देती हूँ आपको गलती से मैंने 4 लिख दिया था लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 3 था ठीक है। देखो ये था दोस्तों हमारा 3rd क्वेश्चन। क्या बोला गया था इसमें कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यही बोला था ना। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूरा लिख ही देती हूँ। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस राइट यही था ओके। चलो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। बाकी आंसर तो आप देख ही सकते हो। ये हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन था इसका आंसर यहाँ पे सामने है आपके एंड द सेकेंड सब क्वेश्चन इज दिस ठीक है। इसका भी ये भी पूरा हमारा कंप्लीट हो गया ठीक है। तो इसी के साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस लेक्चर में बस हमें 3 ही क्वेश्चन करने हैं। तो देखो दोस्तों हमने ये तीनों क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है आप लोग देख सकते हो। अब इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं कौन कौन से क्वेश्चन है मैं आपको दिखाती हूँ एक बार देखो। अब उसके बाद आएगा दोस्तों हमारा ये 4th क्वेश्चन। तो 4th क्वेश्चन इसमें देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है फिर यहाँ पे इसको प्रूव करना है। 5th क्वेश्चन में हमें क्या निकालना होगा इनवर्स ठीक है। इनवर्स निकालेंगे बाय एडजॉइंट मेथड और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें इनवर्स ही निकालना है ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो पूरा एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगा। धीरे धीरे करके हम लोग सारे सवालों को लगाएंगे बिल्कुल भी टेंशन मत लेना ठीक है। तो अभी आज के इस वीडियो में बस इतना ही हम रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ठीक है। तो सब लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।